हेलो लर्नर्स। आज हम एक सिंपल हिंदी वर्ड का इंग्लिश में डीप मीनिंग समझेंगे। ठीक है, वो क्या है? जो है साथ साथ। ठीक है, तो साथ साथ का क्या मीनिंग निकल कर आता है? बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगी, क्या आप जानते हैं कि इसका इंग्लिश में 4 अलग अलग मीनिंग होता है? आज के बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए, जहां लिखा हो साथ साथ, अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ साथ दिखे तो आप इसे इजिली ट्रांसलेट कर लेते हैं विथ के साथ। बट जहां आपको 2 बार साथ साथ लिखा हो तो क्या इसको आप ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बताए हैं, 4 चीजों में आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? टुगेदर। ठीक है, फिर क्या है? अलोंग विथ एंड साइड बाय साइड। घबराइए मत, सारा चीज मैं आपको बता दूंगी वन बाय वन, साइड बाय साइड। और आपका लास्ट जो है, और लास्ट वन, एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम। तो आप जब साथ साथ दिखे कोई सेंटेंस में, तो आप टुगेदर का भी यूज कर सकते हैं, आप अलोंग विथ का भी यूज कर सकते हैं, आप साइड बाय साइड भी यूज कर सकते हैं, आप एट द सेम टाइम भी यूज कर सकते हैं। बट अगेन, कंडीशन रहेगा, सिचुएशन रहेगा। अब वो क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन रहे, बट हमारा जो मीनिंग निकल के आए वो साथ साथ हो, लेकिन है ना। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं डीप मीनिंग। तो देखिए, जैसे कि एक वर्ड हम लिए हैं टुगेदर, राइट, बट मीनिंग क्या है? साथ साथ। ठीक है, अब कौन सा सिचुएशन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा? जब लोग इमोशनली या फिजिकली साथ हो। ठीक है, जब आप सेंटेंस में ये फील कर पाए कि इंसान, लोग जो है, इमोशनली मतलब दुख का हो, सुख का हो, जो भी हो, इमोशनली क्या हो? साथ हो। फिजिकली मतलब आस पास हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन, जब भी आपको सेंटेंस में वो साथ साथ दिखे, तो आप टुगेदर यूज कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। अब साथ साथ रहते हैं, इमोशनली भी रहते हैं, फिजिकली भी रहते हैं। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक दूसरे के आसपास रहते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, इमोशनली अटैच रहते हैं। मतलब हम दोनों क्या है? साथ साथ है। ठीक है, तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम दोनों का मीनिंग क्या आएगा? वी, राइट, वी, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब वी ऑलवेज, ऑलवेज स्टे, साथ रहते हैं, स्टे रहते हैं। अब साथ साथ का क्या होगा? टुगेदर। समझ में आया? बन गया, वी ऑलवेज स्टे टुगेदर। ऐसा जब सिचुएशन दिखे तो हम टुगेदर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अलोंग विथ। जब कोई चीज या काम किसी और चीज के साथ हो। मतलब आपका यहाँ इंसान नहीं है। ठीक है, मतलब हम इंसान या लोग के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ कोई चीज है या कोई काम है। हालांकि वो चीज भी इंसान से रिलेट करता है और काम भी इंसान से रिलेट करता है, बट काम इंसान नहीं दिखेगा, काम और चीज दिखेगा। तब हम अलोंग विथ यूज करेंगे। अब देखिए, पढ़ाई के साथ साथ वह नौकरी भी करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता है। ठीक है, तो हम सभी ये सिचुएशन को फेस कर किए हैं या करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा कॉलेज टाइम होता है तो हम छोटा मोटा नौकरी या ट्यूशन ऐसा कुछ ना तो कुछ करते ही हैं। तो वहां क्या है? आप अलोंग विथ यूज कीजिएगा, टुगेदर यूज नहीं कीजिएगा। हालांकि यहाँ भी आप साथ साथ दे रहे हैं, ठीक है, बट यूज कैसे करेंगे? अलोंग विथ। ठीक है, अलोंग with along with his studies, along with his studies he also works। अब यहाँ क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ along with his studies वह क्या किया? नौकरी भी किया।
तो भी का क्या होगा, ऑल्सो। तो वो ही नौकरी भी करता है, ठीक है, ही ऑल्सो वर्क्स। तो वर्क्स क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो इसीलिए। और यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए along with his studies he also works, ठीक है। समझ में आया कि सिचुएशन क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा, जब लोग के बारे में नहीं बोल के हम चीज या काम के बारे में बोलेंगे, तब वहां अगर साथ साथ दिखे तो हम क्या यूज करेंगे, along with, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, साइड बाय साइड। अब देखिए साइड बाय साइड आपको क्या लग रहा है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, साथ साथ तो नहीं लग रहा है, अगल बगल लग रहा है ना। तो मे बी देखिए वो भी आपका सही है, अगल बगल, तो अगल बगल भी तो है, तो साथ ही साथ है ना। तो यहाँ क्या है, जब दो चीजें या लोग, अब यहाँ क्या है, पहला कंडीशन में टुगेदर में क्या था, लोग के बारे में बोला जा रहा था, ठीक है। अलोंग विथ में क्या बोल रहा है कि चीजें या काम के ही बारे में बोला जा रहा है, बट साइड बाय साइड यहाँ दोनों टाइप का सिचुएशन आएगा, जब दो चीजें या लोग फिजिकली आसपास हो, समझ रहे, मतलब पास पास हो। अगर हम सामान रखते हैं तो पास पास हो, मान लेते हैं यहाँ एक बुक है, ठीक है, यहाँ एक बुक है, तो ये क्या है, आस पास है। तो यहाँ ये क्या हो गया, चीज हो गया, कोई सामान हो गया, लेकिन हम एक इंसान बोल रहे हैं, ठीक है, एक इंसान है, यहाँ एक इंसान है, तो यहाँ भी ये आस पास है। तो ये दोनों को जब कनेक्ट करता हो, मतलब सामान भी हो और इंसान भी हो, तब वहां साइड बाय साइड यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वे दोनों साथ साथ चल रहे थे, मतलब अगल बगल चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे। अब यहाँ क्या, वे दोनों, उसका क्या यूज होगा, दे, ठीक है, चल रहे थे। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, अब आपको रहे थे दिख रहा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो रहे थे, तो रहे थे का क्या होगा, वर, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो दे वर क्या, दे वर वॉकिंग, चल। तो अब वॉकिंग क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि आईएनजी होगा, जरेंट फॉर्म आएगा, जब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस यूज हो तो वर्ब में क्या होगा, आईएनजी ऐड होगा, जरेंट फॉर्म। दे वर वॉकिंग क्या, टुगेदर। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, बट अब मिस्टेक नहीं करने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, साइड बाय साइड, ठीक है। दे वर वॉकिंग साइड बाय साइड, ठीक है, अगल बगल चल रहे थे, ठीक है, साथ साथ चल रहे थे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है कि आपका यहाँ जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एट द सेम टाइम, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो। यहाँ देखिए अब एक्शंस का मतलब कार्य, ठीक है, मतलब यहाँ कार्य को बोला जा रहा है। मैं टीवी देख रहा था और साथ साथ खाना भी खा रहा था। अब देखिए यहाँ क्या है कि हम बचपन में अक्सर क्या करते थे, टीवी देख देख के खाना खाते थे, बट अभी पूरा सिचुएशन चेंज हो गया, अभी हम लोग क्या करते हैं, फोन देख देख के खाना खाते हैं, है ना। ऑब्वियसली फोन देख देख के खाना खाते हैं, टीवी तो अब है ही नहीं लाइफ में, बचपन में हुआ करता था, अब ज्यादा मोबाइल है साथ में, है ना। तो खैर, बट यहाँ जो सेंटेंस है वो हम लोग बनाते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है ना कि जब दो एक्शंस, मतलब यहाँ दो कार्य, दो चीजें भी नहीं है, दो सामान भी नहीं है, दो कार्य के बारे में बोला, मतलब एक्शंस के बारे में, ठीक है। अब मैं टीवी देख रहा था, देख रहा था, क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था, कार्य कर रहा था, टीवी देखना एक कार्य है, और साथ ही साथ क्या कर रहा था, खाना भी खा रहा था, खाना खाना भी एक कार्य है, वो भी एक एक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं का क्या होगा, आई होगा, ठीक है, आई। अब यहाँ क्या है, रहा था, तो ये भी क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वॉज होगा, वर नहीं। आई वॉज व्हाट, वॉचिंग, देखना का क्या होगा, वॉचिंग, ठीक है, जरेंट फॉर्म आएगा आईएनजी वर्ब में, आई वॉज वॉचिंग व्हाट,
टीवी, मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। और एंड, एंड क्या होगा? एंड ईटिंग, ईटिंग एट द सेम टाइम। तो अभी समझ में आया आपको कि ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा, साथ साथ मीनिंग आएगा, बट हमारा जो मीनिंग निकल के आएगा जो इंग्लिश में वो चेंज रहेगा, ठीक है। बट हिंदी में आपका साथ साथ ही है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। अब तो मैं आपको बोली थी कि इसका चार ही जो मतलब इसका चार ही मीनिंग है ना। बट अभी यहाँ क्या है, आपके लिए टास्क है, मतलब वर्क है, कार्य है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लिख कर ये आंसर कीजिएगा, ठीक है। ये स्पेशली आपके लिए है। क्या है? वे साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो आपको कौन सा सिचुएशन समझ में आया कि वे साथ साथ है? तो यहाँ क्या आएगा? आप लिख सकते हैं कि जब लोग इमोशनली या फिजिकली साथ हो। तो यहाँ क्या है? साथ साथ वो स्कूल जा रहे हैं, लोग है, ठीक है यहाँ। तो ये क्या होगा? टुगेदर से बनेगा, ठीक है। अब उसने खाने के साथ साथ मिठाई भी मंगवाई। तो खाना तो खाया लेकिन मिठाई भी मंगवाया। तो यहाँ क्या है? जब कोई चीज या काम किसी और चीज के साथ हो तो साथ क्या हो रहा है? समान ही है ना, कि मिठाई तो मंगवाई और वो क्या खाने के साथ साथ मंगवाई। खाना भी एक चीज या सामान है। तो यहाँ क्या होगा? अलोंग विथ, ठीक है। सीरियल वाइज ही क्वेश्चन दी हूँ। मैंने किताबें साथ साथ रखी। अब देखिए किताब अगल बगल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? साइड बाय साइड। अब देखिए आप यूज कीजिए एंड आई प्रॉमिस सभी का आंसर मैं दूंगी, ठीक है। कोई अगर है जो रॉन्ग रिप्लाई कर रहा है, रॉन्ग लिख रहा है, मैटर नहीं करता कि आप गलत लिख रहे हैं, मैटर करता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद अगर गलती भी होता है तो मैं तो हूं ही रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए। और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मुझे भी इससे दिखेगा कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं और समझना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज से मुझे ये भी समझ में आएगा। यहाँ क्या है? वह गाना गा रही थी और साथ साथ नाच भी रही थी, मतलब एट द सेम टाइम वो नाच भी रही थी, गा भी रही थी, सेम टाइम में दो काम कर रही थी। तो अब क्या है कि ये रहा हमारा वीडियो, यहाँ खत्म होगा। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस क्वेश्चंस।